गलती तुम्हारी भी तो है। क्यों हर वक्त किसी और की बात पर टांग अड़ानी है? बेकार में बेइज्जती करते रहते ना ये लोग। बेइज्जती करते हैं, लेकिन घर में रहने के लिए छत तो दी है। हमको ना अभी चाचा जी का चिंता हो रहा है। ऐसे कैसे बिना बोले घर से बाहर चले गए? हमको तुरंत ढूंढना होगा उनको। ज्यादा देर नहीं हुआ है उनको घर से गए। अगर अभी से ढूंढना शुरू करेंगे ना तो कहीं आसपास ही मिल जाएंगे। ये भी तो हो सकता है समोसा चाय का दुकान में गए होंगे, दोस्त लोग मिल गए होंगे और वो भूल गए होंगे। घर में सब लोग परेशान हो रहे हैं गप मारने में। हाँ, कहीं कि हमारे गांव में भी हम देखते थे, सब लोग जो आदमी लोग हैं ना, गुस्सा होकर घर से निकलता था और समोसा और पिट्टी के दुकान में जाके 2 प्लेट समोसा 2 प्लेट पिट्टी खा के टेंशन दूर। अरे बस अड्डा में भी जा सकते हैं, वहाँ सच कह रहे हैं बहुत रौनक होता है। चुप! ये रात को 3:30-4 बजे तुम्हारे गांव में कौन सा चाय समोसे वाला बैठता था? नहीं, लेकिन शहर। चुप हो जाओ यार। और चाचा जी की चिंता करना छोड़ दो, हम लोग है ना, देख लेंगे क्या करना है। अरे किसी और के बुखार में तुमको क्यों काढ़ा पीना है? देखो पीहू, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एग्जाम्स की तैयारी करना। पीहू, बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझी? और हाँ, और ये कल से अपने पॉकेट में लेके घूम रहे थे, देना भूल गए। ये कोई मामूली कागज नहीं है। इस कागज में तुम्हारी किस्मत की लकीर है, वो लकीर जिससे तुम्हें अपनी स्वतंत्र पहचान मिलेगी। वो पहचान जिसके सपने तुम्हारी माँ ने देखे थे, तुमने देखे थे, और अब वो सपना हमारी आंखों में पल रहा है। तुम्हारे सपने को पूरा करने की चाह अब हमारे मन में भी पलने लगी है। इसलिए प्लीज पीहू, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, प्लीज। क्या तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम? घर का कामकाज निपटाने के बाद ये क्रम में पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले तो यहां वहां जाया मत करना प्लीज, सीधे पढ़ाई करने लग जाना। पूरे घर का बोझ तो तुमने अपने सर उठा लिया, अब ऐसे में पढ़ाई करने का समय कैसे निकालोगी ये तो अब तुम पर ही है। इनके आरोपों के चक्कर में फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। इससे तो अच्छा हम अपने काम पर ध्यान देते। इन्हीं चक्करों में हमने अपनी रात भी काली कर ली। पीहू, इस समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय ही है। एक बार ये चला गया ना तो सारी की सारी बातें धरी रह जाएगी, क्योंकि गया हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। तुम पढ़ाई करोगी ना, सच्ची करोगी ना? पक्का करोगी ना? आप जाएंगे तब तो हम करेंगे। ओके। ये हिटलर बाबू हमारा इतना ख्याल काहे रखते हैं? सुबह उठते ही फोन में घुस जाना अच्छी बात नहीं है मिशिका।
इधर उधर क्या देख रही हो? जाओ मुंह हाथ धो लो। अब मैं भी सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ तुम लोगों पे नजर रखते रखते। राघव बेटा, तेरे पापा। राघव, हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? बाप घर छोड़ के चला गया और बेटा नशे की हालत में धुत पड़ा है। राघव, राघव उठ ना। हे भगवान, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब किसके पास जाए, क्या करे? ये गुलदस्ता वसुंधरा जी के लिए है। डर गई वसुंधरा जी? वैसे डरना चाहिए भी आपको, क्योंकि आपकी हर हरकत पे नजर जो है मेरी। सुबह 4 बजे के करीब आपने लैंडलाइन फोन का वायर निकाल दिया था। बहुत बड़ी गलती की आपने। अब बताइए, अगर मेरा मन ये करता कि कोई संदेश या कहे तो आदेश आपको मैं फोन पे दूं, तो कैसे दे पाती? याद रखिए, मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अवंतिका के हर आदेश का चुपचाप पालन कीजिएगा। अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी किया तो सजा सिर्फ आपको ही नहीं, किसी दूसरे को भी मिल सकती है। और हाँ, रोज सुबह सुबह गुलदस्ते का उपहार नहीं आएगा, और जब आएगा तो समझ जाना कि मैं आ गई। मैं दूर नहीं हूँ आपसे, बस आपको नजर नहीं आऊंगी। माँ, देख रहे हैं आप ये फॉर्म? आपका सपना। वादा कर हमसे पीहू, तू ईशान सर के साथ शहर जाकर बड़ी अफसर बनेगी। वादा कर अपनी मदर इंडिया से। हमको पता है कि आपको हमारा हालत देख के बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हम इसी रास्ते से चल के खूब मेहनत करेंगे। इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि आपका सपना पूरा करके ही रहेंगे। एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेंगे हम। बस कुछ दिन का बात है, ये बुरा समय भी निकल जाएगा। हम आपका सपना पूरा करने की राह पे चल पड़े हैं माँ। अब पीछे मुड़ना हमारे बस में नहीं है। तो जिंदगी ना मिलाएगी 2 रात 10 बजे दंगल टीवी पर।